अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बन रही है दाल। जैसे कि मैं आपके साथ जब भी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो हमेशा उसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करती हूँ, लेकिन दाल की तो एक अलग ही शान है जी। क्योंकि ये जो दाल है ना, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। पंजाबियों में मशहूर कहावत है, दाल जड़ी निभे नाल, यानी कि जब घर में कुछ ना पड़ा हो दाल बना लो। दूसरा ऑप्शन, सब्ज़ी नहीं मिली, दुकान बंद हो गई है, दाल बना लो। अच्छा जी, कोई बीमार हो गया है, दाल बना लो तड़के वाली, रोटी भिगो के खा लो। कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा है, दाल चावल बना लो। अगर राइस खाने के साथ दिल नहीं करा तो तड़के वाली दाल के साथ जल्दी से फुल्का डाल लो। मतलब कि दाल जो है ना, वो पंजाबियों के खाने में एक लाजमी जुज़ है। ठीक है, मतलब कि इसने हमारे साथ साथ रहना ही रहना है, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। तो आज हमारा साथ भी है दाल के साथ। चले जी, दाल बनाते हैं। ये मैंने ऑलमोस्ट 3/4 जो है ना वो मूंग की दाल का कप लिया है और उसके अंदर तकरीबन 1 मुट्ठी जो है वो मसूर की दाल डाली है। ठीक है, मतलब गैस इसलिए ऑन की हुई है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा लिया है। मैं आपको ये जो रेसिपी है वो प्रेशर कुकर में बताऊंगी और आप जो दाल है वो 5 मिनट में रेडी कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पापा को ना ये दाल बहुत पसंद है, तो ऑफिस से आए हैं, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा या कुछ मतलब जो बना है वो पसंद नहीं आ रहा, तो चलो जी तड़के वाली दाल बना दो। ममा उनके मुंह हाथ धोते फ्रेश होते थे 5 मिनट में ये दाल तैयार कर लेती थी। तो बस हमें भी वहाँ से आदत पड़ गई। शादी हुई तो पता चला मियाँ साहब को भी ये दाल बहुत पसंद है। तो आओ ऑफिस से और मियाँ साहब को खुश करना हो तो तड़के वाली दाल चढ़ा लो। 5 मिनट में रेसिपी भी तैयार, मियाँ साहब भी खुश और डिनर भी फर्स्ट क्लास। तो इसी वजह से ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि ये आप लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मैं हमेशा अंदाजे से पानी लेती हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं अब मेजरमेंट से पानी डाला है। मैंने इसमें 1 कप दाल ली है अगर आपने, तो 5 कप आपने पानी डालना है। जिस भी बर्तन से आप दाल की पैमाइश करेंगे तो उसका आपने 5 गुना पानी डालना है। 1 कप के अंदर आपने 5 कप पानी डालना है। अगर 1 प्याली है तो आप 5 प्याली पानी लोगे। ठीक हो गया। उतनी देर में ये पानी गर्म हो रहा है, उतनी देर में हमने अपनी दाल चुन के जो है वो भिगो दी हुई है। और अब हम साथ साथ प्याज काट रहे हैं। प्याज और फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपने। ठीक है, आपने झट से 5 मिनट में ये आपने डिनर तैयार करना है। जो चीज़ आपने काटते जाना है डायरेक्ट आप इस पानी में डालते जाएँ। प्याज काट के वो डाल दिए है। उसके बाद हमने अब 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर वॉश कर लेना है, वो हमने काट के इसके अंदर ऐड कर देना है। कोई आपने फॉर्मेलिटी नहीं करनी है जनाब, इसी ट्रे में आप टमाटर काटें। ये देखिए काट लिए 1 बड़े साइज़ का टमाटर, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4, 2 को बीच में से कट लगा के वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और 2 को आपने बारीक काट के इसके अंदर डाल देना है। कोई बर्तन एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं कर रहे हम। 1 ट्रे रखी है हमने, उसी में सारा कुछ काट के इसके अंदर डायरेक्ट ऐड करते जा रहे हैं। झटपट से फटाफट से, मतलब कोई आपको किचन में खलारा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खेरा डाल के खड़े हो गए हो किचन में, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालने लगे हैं इसकी नमक मिर्च। एक बड़ा चम्मच भर के आपने नमक ऐड कर देना है इसके अंदर, अपनी क्वांटिटी या उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक चम्मच जो है मैं इसके अंदर हल्दी का ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि दाल का कलर थोड़ा येलो ब्राइट आएगा, उससे वो दाल का कलर बड़ा अच्छा लगता है। आपने हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है आम हंडिया के निस्बत। ये 1 बड़ा चम्मच भर के जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर का ऐड कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के आपने सूखे धनिया का ऐड कर देना है। पानी को आने देना है आपने जोश। जैसे ही पानी को जोश आएगा दाल को वॉश करके आपने उसके अंदर डाल देना है। अगर आपने दाल नहीं भिगोई है तो कोई मसला नहीं है, आप दाल वॉश करके भी डाल सकते हैं, इसको भिगोने का कोई इशू नहीं होता। और जितनी देर में आएगा पानी को जोश उतनी देर के लिए हम तड़का लगाने के लिए चीज़ें तैयार कर लेंगे। ये अदरक का मैंने 1 पीस लिया है, इसको छील के कूट लेना है। ये पानी को जोश आने लग गया हुआ है। अब हम इसके अंदर जो है वो दाल ऐड कर देंगे। पानी को प्रॉपर जोश आने के बाद आप दाल ऐड करें, उससे क्या होता है कि पानी का कच्चा पानी ख़त्म हो जाता है और दाल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा बनता है। मज़े की बात है, हमने तब से इसमें चमचा नहीं चलाया और अब नौबत आई है इसमें चमचा चलाने की। तो अभी हमने चमचे के साथ जो है वो सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसके अंदर सारे मसाले जो हैं, पानी को ये देखेंगे कितना अच्छा जोश आ रहा है। अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं दाल। ये होगी है जी दाल इसके अंदर ऐड। इसको एक दफ़ा आप हिला के जो है मिक्स कर लें। ठीक है, और इसको अच्छे से ये देखें, बस आपने इस तरह से हिलाना है। हिला के अब आप इसका प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर बंद करने के बाद जब इसका वेट घूमने लगेगा, मतलब जब वेट घूमता है ना, सीटी इसकी घूमती है, तो आपने टाइम नोट कर लेना है। टाइम नोट करना है आपने पूरे 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना, ना 5 मिनट से कम आपने इसको टाइम देना है। इसलिए मैं इसको कहती हूँ 5 मिनट की रेसिपी। ठीक है, अभी हमने लगा दिया है वेट।
और अभी हम इसको खोलेंगे 5 मिनट के बाद। उस 5 मिनट में हमने क्या करना है कि ये अदरक को कूट लेना है और ये मैंने 5 जोए जो है वो लहसुन के लिए हैं, उनको छील के बारीक काट लेना है। ठीक है, ये देखिए अदरक हमने कूट लिया है और साथ हमने क्या किया, लहसुन के जोए जो हैं वो छीलने स्टार्ट कर दिए हैं और इनको हम बारीक काट लेंगे। साड़ी ना लाइट चली गई सी आ गए नहीं हम दोबारा वापस रेसिपी पे। ये हमने दूसरे जो है वो चूल्हे पे रख लिए है फ्राई पैन, इसमें हम बनाएंगे अपना तड़का। पूरे 5 मिनट के बाद हमने क्या किया है, वेट उतार दिया है। अभी इसका प्रेशर कुकर का जो है वो प्रेशर रिलीज़ करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं दाल हमारी कैसी बनी है। ये जो फ्राई पैन है इसके अंदर हमने 2 बड़े खाना बनाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और 1 चम्मच जो है छोटा देसी घी का ऐड किया है। उसको किया है फुल गरम, ये देखें फुल गरम हो गया हुआ है। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है लहसुन का, जो होता है ना वो बड़े ध्यान से फ्राई करना है, आपने इसको जला नहीं लेना क्योंकि ये एक्स्ट्रा ब्राउन नहीं करना आपने। तेज़ घी गर्म होता है तो क्या होता है कि फटाफट से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने लहसुन जो है वो थोड़ा सा तड़का ली है। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक जो हमने कूटी हुई थी, लहसुन मैंने काट के डाली है, वो कटी हुई अच्छी लगती है दाल में, और अदरक जो है वो मैंने कूटा हुआ है, और 3 से 4 जो हैं वो अशरफियाँ डाली हैं, छोटी गोल सुरख मिर्च जो होती है, और 1 चम्मच जो है ना वो हम ज़ीरे का लेंगे तड़के के लिए। इसको इस तरह से तेज़ अच्छा फ्राई कर लेंगे। देर में प्रेशर कुकर प्रेशर हो गया है जी रिलीज़। अब हमने देखा है खोल के, ये देखें जी माशाल्लाह से दाल देखें हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। दाल को एक दफ़ा इस तरह से चम्मच हिला के तो अभी हम इसके अंदर तड़का डाल रहे हैं। तड़का डालते वक्त जो है ना वो ख्याल करना है तड़के की जो है वो बड़ी प्यारी सी आवाज़ आनी चाहिए, जैसे ये छन वाली आवाज़ होती है। खैर मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी तड़के वाली दाल किस कदर फर्स्ट क्लास बन गई है। आप मेरी वीडियो की टाइमिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने मिनट में खाना तैयार हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके इसमें 10 से 12 मिनट लिए होंगे और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये एकदम फर्स्ट क्लास किस्म की दाल तैयार होती है। और माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें और इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही अच्छी बनती है ये दाल। और ये कम से कम जो है वो आपके 8 से 10 अफराद अगर घर में हैं उनके लिए क्वांटिटी इनफ होती है। और ये हम ऊपर थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला डाल रहे हैं, और आपने इसके ऊपर जो है तकरीबन आधी को चम्मच जो है ना वो ब्लैक पेपर की डाल देनी है गार्निशिंग के लिए, और इससे टेस्ट भी जो है ना वो बहुत अच्छा डिवेल्प होता है दाल का। और अभी जो आपको दाल की थिकनेस नज़र आ रही है ना, ये बड़ी अच्छी थिकनेस है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो तड़के वाली दाल थिक हो तो वो अच्छी नहीं लगती, और सुबह तक जो है वो इसकी थिकनेस जो होती है ना वो बिल्कुल मतलब जैसे हम चनों की दाल की होती है ना वैसी हो जाती है जब ये सुबह तक पड़ी रहती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बड़ी फिट किस्म की तड़के वाली दाल जो है वो हमने 5 मिनट में रेडी कर ली हुई है। आप लोग जो हैं वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और आपके लिए रहेगी ये बहुत ही यूज़फुल। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपीज़ मिलती रहेंगी बिल्कुल विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।